औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी सूरतिल अंबिया लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। कुरान मजीद के 17वें पारे से सूरतुल अंबिया का आगाज़ हो जाता है और उसकी एक आयत मैंने आपके सामने तिलावत की जिसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि हमने तुम्हारी तरफ एक ऐसी किताब नाजिल कर दी है फ़ीही ज़िक्रुकुम। यहाँ भी ज़िक्र का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है और अगर ज़िक्र के माना हम वही रखें जो हमने सूरतुल कमर की आयत में पढ़े हैं, दो माना पढ़े थे हमने। एक माना थे ज़िक्र के यानी ज़िक्र जो उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं, और एक माना ज़िक्र के हमने किए थे नसीहत के। तो दोनों माना के हवाले से तर्जुमा कुछ यूं बनेगा कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम, हमने तुम्हारी तरफ एक ऐसी किताब नाजिल कर दी है जिसमें तुम्हारा जिक्र है। कुरान मजीद में मेरा आपका जिक्र है, लेकिन कुरान मजीद पढ़ते हुए कभी आपको लगा कि आपका जिक्र हुआ है? तिलावत करते हुए आप अरबी पढ़ रहे हैं और आपको पता लगा हो कि ये तो मेरा जिक्र है, पता लगा कभी? अगर पता लग गया तो यहां क्यों बैठे हैं? कुरान मजीद में मेरा आपका हम सबका जिक्र है, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता क्योंकि कुरान की जुबान अरबी जुबान है जबकि मेरी जुबान उर्दू जुबान है। मुझे अंग्रेजी ज़्यादा आती है। हाँ, अगर मैं तर्जुमा पढ़ रहा हूं तो मुझे कुछ पता चलेगा, लेकिन अरबी टेक्स्ट पढ़ते हुए आपको कभी पता नहीं चलता कि आपका जिक्र हुआ है। क्लियर हो गया ना? और जिक्र के दूसरे माना नसीहत की किए जाएं तो तर्जुमा यूं बनेगा, अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने तुम्हारी तरफ एक ऐसी किताब नाजिल कर दी है फ़ीही ज़िक्रुल लकुम, जिसमें तुम्हारे लिए जिक्र है यानी तुम्हारे लिए नसीहत है। तो कुरान मजीद में मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए नसीहत है, और उसी नसीहत को हासिल करने के लिए, उसी नसीहत से इस्तेफादा करने के लिए हम यहाँ पर जमा हैं और उसके लिए लिसानुल कुरान हम सीख रहे हैं। और इब्तिदा हमने कर दी है हुरूफुल हिजा से। हुरूफुल हिजा अल्फ़ाबेट होते हैं अरबी ज़ुबान के, और अरबी ज़ुबान सीखने में पहली चीज़ आपको हुरूफुल हिजा ही आनी चाहिए। हुरूफुल हिजा की तादाद कितनी है ये आपको जवाब मालूम होना चाहिए। कितनी है जी? 28। कुछ लोगों ने हमजा को भी बीच में शामिल किया है और कुछ लोगों ने कहा कि जी हमजा अलग से हर्फ नहीं है। जिन्होंने शामिल किया उनके नज़दीक तादाद 29 हो जाती है, लेकिन मैंने जैसे आपको कहा कि इजमा है, अक्सर उलमा इसी बात पे इत्तेफाक करते हैं कि तादाद जो है वो 28 है, 29 नहीं है। वो कहते हैं हमजा अलग से लेटर नहीं है, अलिफ ही हमजा हो जाता है। उसको हम देख रहे थे कि अलिफ हमजा कैसे हो जाता है। हुरूफुल हिजा की अपनी प्रोनाउंसिएशन है, वो भी हमने सीख ली। अगर मैं आपसे कहूं जी लिसानुल कुरान में जो लेटर्स हैं इनको आप मुझे पढ़कर बताएं तो आप कहेंगे ये पहला लाम है, दूसरा सीन, तीसरा अलिफ, चौथा नून, फिर रा। माशाल्लाह, अगर आपने इसे रे कह दिया तो उसका मतलब है आप उर्दू पढ़ रहे हैं। ये रा है, उसके बाद फिर अलिफ, फिर नून। सही, इधर आए जी, पहला लेटर रा, फिर बा। माशाल्लाह, तो रा और बा आपने कहना है, रे और बे नहीं कहना अब इसको। तो हुरूफ की अपनी प्रोनाउंसिएशन है, उसका उसूल मैंने बता दिया है कि जो लेटर्स उर्दू में ए पर खत्म होते हैं हमने उन्हें आ के साथ प्रोनाउंस करना है। तो मैं आपको अलिफ और हमजा का फर्क बताने लगा हूं कि 3 हरकतें हैं जी। हरकतें हैं जेर जबर पेश, और हरकत का अपोजिट है सुकून, जिसे आप जज़म भी कहते हैं। ये आपका लेटर है अलिफ। अलिफ लेटर जब भी किसी हरकत के साथ होगा, अलिफ लेटर जब भी किसी हरकत के साथ होगा, कितनी हरकतें हैं? 3। कोई 50 तो नहीं है ना? क्या आप कहें जी 50 हरकतें, हम कौन कौन सी हरकतें याद करेंगे? 3 हरकतें, सिंपल, जेर जबर पेश। अलिफ पर जब भी कोई हरकत होगी
या अलिफ पर जब भी सुकून की अलामत होगी, जज़म की अलामत होगी, तो अब आपने उसे अलिफ नहीं कहना बल्कि हमजा कहना है। अलिफ हमजा बन जाता है, अलिफ हमजा हो जाता है, अलिफ हमजा कहलाता है जब उस पर कोई हरकत आ जाए या उस पर सुकून की अलामत आ जाए। क्लियर हो गया जी? हमजा अलग से लेटर नहीं है, अलिफ ही हमजा हो जाता है। कब? जब अलिफ पर कोई हरकत आ जाए, ये भी हमजा, ये भी हमजा, ये भी हमजा, ये भी हमजा, तीन हरकतों में से कोई हरकत आ जाए या उस पर सुकून की अलामत आ जाए, तो आपने उसको अलिफ नहीं कहना बल्कि हमजा कहना है। अलिफ उस वक्त कहना है जब उस पर कुछ भी ना हो। अब आपके ज़हन में सवाल होगा, फिर ये हमजा लिखा क्यों हुआ है? सही है, तो ये हमजा जो है ना, ये इसलिए लिखा गया है कि जब अरबी जुबान या कुरान अरब से नॉन अरब में आया तो लिखते हुए पढ़ता था अरब हमजा को, लेकिन लिखने के लिए हमजा की अलामत जो है एक बनाई गई, मुकर्रर की गई, और उसके लिए ऐन साहिब से रिक्वेस्ट की गई कि अपना सर जो है वो हमें दे दें। तो ऐन का सर जो है वो हमजा की अलामत के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा। वरना जब हजरत उस्मान ने मुसहफ लिखवाया, सही, तो वहां पर हमजा नाम की चीज नहीं थी। क्लियर? यानी ये आपको कहीं भी नजर नहीं आएगा उस मुसहफ में। बल्कि मजे की बात यह है कि जो उन्होंने लिखवाया उस वक्त कोई नुक्ता भी नहीं था, और मजे की बात यह है कि जब उन्होंने लिखवाया उस वक्त कोई हरकत भी नहीं थी। ठीक? तो यहां से आपको शायद थोड़ा सा अंदाजा हो कि अरब को कैसे अपनी जुबान पे नाज था। सही है? यानी आप जो उर्दू पढ़ते हैं, मुझे बताएं, आपको जो उर्दू अखबारात में लिखी मिलती है उस पर कभी ज़ेर ज़बर पेश लगी होती है? नहीं लगी होती ना। आप पढ़ते हैं ना, पढ़ते हैं ना, तो आपको हैरत नहीं होती? तो इसलिए अरब पे भी हैरत ना करें, उनकी जुबान थी, पढ़ते थे वो। यहां तक कि उर्दू के हवाले से मैं आपकी दिलचस्पी के लिए अर्ज करता चलूं कि जो पुरानी उर्दू है ना, पुरानी उर्दू में नुक्ते भी नहीं होते थे, नुक्ते भी नहीं डाले जाते थे। बल्कि अगर कोई किसी को खत लिखता था और उर्दू लिखते हुए अल्फाज पर नुक्ते डाल देता था, दूसरा माइंड करता था कि तुमने मुझे जाहिल समझा हुआ है जो नुक्ते डाल दिए। अब ये आपको जब उर्दू जुबान के हवाले से ये चीज मिल सकती है, तो अरबी तो कहीं उससे आला जुबान है, तो ये चीजें फिर कुछ समझ में आनी शुरू होती हैं। यानी उस वक्त ना कोई नुक्ता था, ना कोई हरकत थी, और ना हमजा का वजूद था लिखने में। लिखने में हमजा प्रोनाउंस करता था अरब अपनी जुबान के बल पे। क्लियर हो गया? तो ये तो आसानी हमारे लिए बहुत हो गई हैं। अब आपको हरकतें भी मिल जाएंगी लिखी हुई, आपको नुक्ते भी लिखे हुए मिल गए, लेटर्स भी बड़े हो गए अच्छे। वरना आपके साथ में पुराना कोई पेज, कुरान का जो पहला पेज मुसहफ का शेयर करूं ना, तो आपसे तो एक लफ्ज ना पढ़ा जाए उसका, लेकिन अरब पढ़ता था। बहरहाल गुफ्तगू हमारी दूसरी तरफ चली जाएगी। तो आपको अलिफ और हमजा का फर्क पता चल गया जी? क्या फर्क है अलिफ और हमजा में? अलिफ जो है वो हमजा बन जाएगा, और अगर हरकत ना आए, सुकून आए, तो भी हमजा बन जाएगा। ठीक है ना? अब आप इस काबिल हैं कि मैं आपके सामने कुरान मजीद के अगर कुछ लफ्ज लिखूं तो आप उसमें से अलिफ और हमजा पहचान सकते हैं? पहचान लेंगे ना? माशाल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो पहली वही नाजिल हुई थी, उस वही का पहला लफ्ज था इकरा। इकरा, ये कुरान का लफ्ज है। इकरा लफ्ज में मुझे बताइए अलिफ है? पक्की बात है? किसी को अलिफ नजर आ रहा है? अगर आ रहा है तो मुझे बता दें। ये क्या है? हमजा। क्यों? अलिफ हरकत के साथ है, जेर हरकत के साथ। ये क्या है? हमजा। क्यों? अलिफ सुकून के साथ है। इसलिए जो सऊदिया का मुसहफ है ना, सऊदिया वाला मुसहफ, उसमें वो एक हमजा भी साथ डाल देते हैं, छोटा सा, सऊदिया के मुसहफ में, पक्का करने के लिए कि हमजा है।
एक हमजा छोटा सा डाल देते हैं। हमारे यहां जो पाकिस्तान में प्रिंट होते हैं मुसहफ, वहां पर हमजा लिखा हुआ नहीं मिलता, तो हमने तो पाकिस्तानी मुसहफ ही पढ़ना है ना, तो हमने ये तो पढ़ना नहीं है, तो ये नहीं मैं आपके सामने हमजे लिखा करूंगा साथ, आपको बस मैंने समझा दिया कि इकरा लफ्ज में पहला भी हमजा है और आखिरी भी हमजा है। क्लियर हो गया? दूसरा लफ्ज आपको दूं तो पहचान लेंगे अलिफ और हमजा? ठीक है। इंसान अरबी का लफ्ज है, वल अस्र इन्नल इंसान इस्तेमाल हुआ है कुरान में। तो इंसान लफ्ज में मुझे बताइए अलिफ है? इंसान लफ्ज में हमजा है? अच्छी तरह। अब ये क्लास बहुत बड़ी नेमत है मेरे लिए कि छोटी है, ठीक है, आप सब मेरी पहुंच में है, सही, वरना जब 100 की क्लास होती है तो मेरी पहुंच में कोई नहीं होता। अब मैं आपको इंडिविजुअली जो है पकड़ सकता हूं। हाँ जी, सवाल मेरा यह है, इंसान में अलिफ है? दूसरा सवाल, इंसान में हमजा है? किसी को कंफ्यूजन? हाँ जी, पहला वाला अलिफ है कि हमजा? क्यों? अलिफ पर जेर है। अलिफ का है? सीन के बाद वाला अलिफ है। तो माशाल्लाह आप इस काबिल हो गए हैं कि आप कुरान अब खोलें, पहले पेज से आपको असाइनमेंट दी जाती है कि पहले पेज सूरतुल फातिहा में से अलिफ और हमजा निकाल के दिखा दें। यानी इस कोर्स में आने से पहले आपको क्या पता था, आज आकर आपको क्या पता चला, ये आपने अपना जायजा लेना है। और अगर आपको लगे कि हाँ मुझे कुछ पता लगा है, सही है, तो उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे और किसी एक आधे और को घेर ले, सही, उसे भी ले आए कि यार आज तुम्हें भी कोई अच्छी चीज पता चल जाए। तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह कुरान से अलिफ और हमजा का फर्क पता चल गया। 2 एग्जांपल्स ही काफी हैं। अब बच्चे तो है नहीं कि मैं और 20 एग्जांपल्स आपके सामने लिखूं और पूछूं जी अलिफ है कि हमजा, एक एग्जांपल ही काफी है आप लोगों के लिए। हाँ जी, मेरा अब सवाल आपसे है, आपका नाम क्या है? हसन जी। हसन, आप मुझे ये बताएंगे कि इंसान कैसे बना? इंसान कैसे बना? इंसान है ना, दूसरा लफ्ज क्या है? इंसान। कैसे बना इंसान? जी बेटा आप बता सकते हो, आपका नाम क्या है? आप? अब्दुल्ला जी। हसन और अब्दुल्ला जी। अब्दुल्ला, इंसान कैसे बना है? जमे खून से इंसान बन गया। यहां जमा खून नजर आ रहा है कहीं? अच्छा जी। बेटा आपका नाम क्या है? अब्दुल रहमान। अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान जी। अब्दुल रहमान, इंसान कैसे बना? हाँ, शाबाश। इंसान हसन इन्हीं हरूफ से बना है यार, बस वो जो तीसरी शर्त थी वो क्या थी? ठीक है ना, सही है। हाँ, जमा खून नजर आया? इंसान इन्हीं हरूफ से बनाया हमने, इन्हीं हरूफ को इस्तेमाल किया और उन्हें गार्निश किया, हरकतें लगा दी, ठीक है, सुकून लगा दिया, इंसान बन गया। चले हसन अब बताएं, अपनी गलती करनी, इंसान है क्या? इंसान क्या है? हाँ अब्दुल्ला, इंसान क्या है? अशरफुल मखलूकात है ना जी। अब्दुल रहमान, लफ्ज है। इंसान एक लफ्ज है। इंसान क्या है? लफ्ज, लफ्ज नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। इंसान क्या है? लफ्ज। इंसान है लफ्ज, लफ्ज नहीं है।
मैंने आपको कहा था अरबी तो आपको आई जानी है, आपकी इंशाल्लाह उर्दू भी ठीक हो जानी है यहाँ पे। सही, लफ्ज, लफ्ज नॉट लफज, यानी लफ्ज को लफज कहना गलत है, गलत नहीं है। समझ आ गई? अगर आप इसको लफज कहते हैं तो आप गलत कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे। समझ आ गई? तो गलत सही है, गलत सही है, और माशाल्लाह लफज गलत है। समझ आ रही है बातें? मुश्किल तो नहीं ना? हाँ, बहुत बिल्कुल सादा से आम लेवल की बातें हैं जी। अच्छा जी, इंसान लफ्ज है, इकरा लफ्ज है, लिसान लफ्ज है, अल कुरान लफ्ज है, ये 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 लफ्ज है। लफ्ज हुरूफ और हरकत के अलामात के मिलने से बन जाता है। ठीक है, हुरूफ और हरकत और अलामात, इनके मिलने से क्या बनता है जी? लफ्ज। यही हुरूफ है हमारे पास, 3 हरकतें हैं और एक सुकून की अलामत है। इनको मिला के हम क्या बना लेंगे? लफ्ज। लफ्ज नहीं बनाने आपने, ठीक है? लफ्ज 2 तरह के होते हैं जी, ध्यान में रखिएगा। एक लफ्ज वो होते हैं जिनके कोई मीनिंग्स होते हैं, ठीक, मीनिंग्स, उनको हम कहते हैं बा माना, बा माना, मीनिंगफुल, जिसके मीनिंग्स होंगे। कुछ लफ्ज ऐसे होते हैं इनके कोई माना नहीं होते, उनको हम कहेंगे बेमाना। जैसे भी आपको ब्रेक मिला, उसमें आपने चाय शाय पी, ठीक है, आप कहेंगे नहीं चाय तो पी थी, चाय नहीं पी। बिस्किट विस्किट भी आपको सर्व किए गए, ठीक, तो बिस्किट कोई समझ आ जाती है, बिस्किट शिस्किट कोई समझ में नहीं आती। तो लफ्ज 2 तरह के हैं, बामाना और बेमाना। ये लफ्ज है माना, इसे जो आप कहते हैं ना वो ना कहें, आप इसे क्या कहते हैं? मायनी, ठीक है, कोई मैंने कह देता है, ठीक है, क्योंकि बचपन में हमने यही पढ़ा है ना, पहला कलमा तैयब, तैयब मैंने पाक, तो उस वक्त का मैंने याद है। तो ये है माना, बा माना बेमाना। हम क्या पढ़ रहे हैं जी? लिसानुल कुरान। कुरान में कोई बेमाना लफ्ज होगा? होगा जी? नहीं होगा ना? तो हमने इस पे जरूर अपना टाइम जाया करना है, इसे बाहर करें। सही, कुरान मजीद में इस्तेमाल होने वाला हर लफ्ज बा माना है, उसके कोई ना कोई मीनिंग्स हैं, वो हमने स्टडी करने हैं। और बा माना लफ्ज को अरबी ग्रामर में कलिमा कहते हैं। कलिमा, आप क्या कहते हैं? कलमा। तो हमारा तो कलमा ही सही नहीं है। पहला कलमा तैयब और तैयब मैंने पाक, क्या है जी ये? कलिमा। कलिमा, कलिमा क्या होता है? बामाना लफ्ज। ओके जी, बामाना लफ्ज को क्या कहते हैं? कलिमा। ठीक, क्लियर हो गया? बात समझनी है आपने। सवाल आपको जिस मर्जी एंगल से पूछ लिया जाए, अगर बात समझ में आ गई तो जवाब आपका गलत नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब यहां पर 1-2 सवाल आपके ज़हन में पैदा हो रहे होंगे। सर कलिमा, ये जो लफ्ज है इसके आखिर में लगी है गोलता, ऐसे ही है ना? ये गोलता तो आपने पढ़ाई नहीं हमें। ये सवाल आपके ज़हन में पैदा हो सकता है। ओके जी, इसका जवाब पहले दे दूं फिर आगे चलते हैं। लेकिन ये जो गोलता है ना, गोलता, ये भी कोई अलग से लफ्ज नहीं है, ये भी कोई अलग से लफ्ज नहीं है।
लंबी ता ही गोलता हो जाती है, लंबी ता ही गोलता हो जाती है। कैसे? देखें जी, ये लंबी ता है ना, लंबी ता है, इसको मैं गोल कर रहा हूं, इसके दोनों सिरों से पकड़े और मिला दें, नुक्ते अंदर आके बाहर रख दें, गोल होगी। ठीक, लंबी ता ही गोलता में तब्दील हो जाती है। ओके, फर्क सिर्फ यह है कि जो लंबी ता है ना, ये लफ्ज के शुरू में भी आ सकती है, दरमियान में भी आ सकती है, एंड पे भी आ सकती है। बात समझ में आ गई? लंबी ता किसी भी लफ्ज के शुरू में भी आ सकती है, दरमियान में भी आ सकती है, एंड पे भी आ सकती है। जबकि गोलता जो है ये सिर्फ एंड पे ही आती है, ना ये शुरू में आती है ना दरमियान में आती है। ये बहुत कीमती बातें हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगी। क्लियर हो गया जी? एक चीज। दूसरी, लंबी ता जब एंड पे हो तो आप ता की आवाज निकालते हैं। जैसे मैं आपके सामने लफ्ज लिखता हूं, एक अरबी में बिंत कहते हैं बेटी को या लड़की को, बिंत। ओके जी, बिंत। ता एंड पे है ना, लंबी ता, तो अब ता की आवाज सुनाई दे रही है आपको? मुझे बिंत, बिंत, ता की आवाज सुनाई दे रही है ना? अच्छा, बेटी के लिए एक और लफ्ज है अरबी जुबान में, वो है इब्नाह। अब इब्नाह जो है इसके आखिर में गोलता है। गोलता वाला लफ्ज जब मैं पढ़ रहा हूं तो मैं कोई ता की आवाज निकाल रहा हूं, मैं हा की आवाज निकाल रहा हूं। फॉलो कर गया? यानी लंबी ता और गोल ता को प्रोनाउंस करने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि लंबी ता जब लफ्ज के आखिर में आएगी तो ता की आवाज आएगी, उख्त, उख्त, बिंत। लेकिन गोलता जब लफ्ज के आखिर में आएगी तो ता की आवाज नहीं निकालनी है, आपने हा की आवाज निकालनी है, इब्नाह, इब्नाह। फॉलो करके तो लंबी ता और गोलता के बारे में भी आपको पता चल गया। सही, इसलिए मैं इस लफ्ज को क्या पढ़ रहा हूं? कलिमा, कलिमा। कलिमत तो नहीं कह रहा ना? इससे आपको अंदाजा होगा। एक लफ्ज मैं आपको और देता हूं, आप मुझे पढ़ के बताएं क्या है। क्या पढ़ेंगे इसे? जी, सलाह। सलाह पढ़ेंगे ना कि सलात पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? सलाह। तो आप इससे अंदाजा कर ले, आप माशाल्लाह नमाजें भी पढ़ते हैं, मुख्तलिफ मसाजिद में आप तकबीर कहते भी लोगों को सुनते हैं, और तकबीर वो कह रहे होते हैं कि हय्या अलस्सलात, हय्या अलस्सलात, कद कामत इस्सलात, कद कामत इस्सलात। तो वहीं से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि आप लिसानुल कुरान कोर्स पढ़ रहे हैं। बात समझ में आ गई ना? तो ये एक आपको प्लस पॉइंट मिला। अच्छी बात है तकबीर कहें, कहनी चाहिए, लेकिन क्या ही अच्छी बात है अगर आप सीख कर कहें। सही है ना कि प्रॉपर लफ्ज की अदायगी कैसे है। तो कद कामत सलाह, हा के साथ प्रोनाउंस करें, कद कामत सलाह, ना के कद कामत सलात, कद कामत सलात। तो माशाल्लाह आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। आवाज हे में सिर्फ इस पे हम जब रुक रहे हैं ना, मैं रुकने की बात कर रहा हूं क्योंकि आप रुक रहे हैं ना, बिंत, इब्नाह, रुक रहे हैं। लेकिन जब इसे कंटिन्यू करेंगे ना तो दोनों में ता की आवाज ही आएगी। कद कामत सलातु, कद कामत सलाह। ठीक है ना? वो आगे की बात है, मिला के आगे जब पढ़ेंगे। तो फिलहाल अभी आप ये जो मैंने पॉइंट बताया आपको, लंबी ता और गोलता में क्या फर्क है। लंबी ता जो है लफ्ज के शुरू में भी आ सकती है, दरमियान में भी आ सकती है, एंड पे भी आ सकती है। गोलता सिर्फ एंड पे आती है। लंबी ता जब आखिर में आती है तो ता की आवाज सुनाई देती है जब आप उस पर रुकते हैं तो, और गोलता
जब आखिर में आती है और उस लफ्ज पर आप रुकते हैं तो गोल ता की आवाज जो है वो हा की आवाज में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, आगे मिलाकर पढ़ेंगे तो फिर वो ता की आवाज ही देगी। ओके जी, चले जी। कलिमा, कलिमा किसे कहते हैं जनाब? बामाना लफ्ज। बामाना लफ्ज, बामाना लफ्ज कलिमा होता है। कुरान मजीद का हर लफ्ज कलिमा है। कलिमा जो है इसकी 3 किस्में हैं। कलिमा की 3 अकसाम हैं। अकसाम, इकसाम नहीं है, क्या है? अकसाम। ये अकसाम भी अरबी का लफ्ज है, लफ्ज भी अरबी का लफ्ज है, हुरूफ भी अरबी का लफ्ज है, हरकात भी अरबी का लफ्ज है, अलामात भी अरबी का लफ्ज है, बामाना भी अरबी का लफ्ज है, कलिमा भी अरबी का लफ्ज है। मुझे बताइए कौन सा लफ्ज उर्दू का पढ़ा है हमने? समझ आ रही है ना? तो मैंने जो बात की थी, डॉक्टर साहब ने भी बात की कि हमारी बोली जाने वाली जुबान उर्दू में 80 से 85% अल्फाज अरबी के हैं। हम इतनी अरबी अपने अंदर लिए बैठे हैं और आपको पता ही नहीं है। ओके जी, बस वो अरबी है, मैंने बाहर निकलवानी है आपसे इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, कलिमा कितनी अक़साम है कलिमा की? 3। पहली किस्म है इस्म। इस्म, नॉट इसम, इस्म। ओके जी। दूसरी किस्म है फेल। और तीसरी किस्म है हर्फ, नॉट हरफ। हाँ जी, कलिमा की कितनी अक़साम है? 3। कौन कौन सी? इस्म, फेल और हर्फ। इस्म अरबी का लफ्ज है, फेल अरबी का लफ्ज है, हर्फ अरबी का लफ्ज है। इस्म की जमा आती है अस्मा, अस्मा। फेल की जमा आती है अफ़आल। हर्फ की जमा आती है हुरूफ। ये भी अरबी का लफ्ज है। इतनी अरबी आपको आती है। क्लियर हो गया? अच्छा जी, रिजल्ट ये निकला कि इस्म, फेल और हर्फ क्या है जी? कलिमा की अक़साम है। और कलिमा क्या होता है? बामाना लफ्ज होता है। और हमने ये देखा है कुरान में चूंकि कोई बेमाना लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ तो हमने कलिमा ही पढ़ना है। लिहाजा कुरान मजीद का जो भी लफ्ज है वो या तो इस्म है या फेल है या फिर हर्फ है, से बाहर कुछ है ही नहीं। ऐसे ही है ना? कुरान का जो भी लफ्ज है वो क्या है? या इस्म है या फेल है या हर्फ है। इससे बाहर तो कुछ नहीं होगा ना। ओके जी। अच्छा, अब इस्म को कैसे पहचानना है, फेल को कैसे पहचानना है, हर्फ को कैसे पहचानना है? उन्हें पढ़ना पड़ेगा। लिहाजा लिसानुल कुरान कोर्स का मैंने सिलेबस कितनी चीजें बताई हैं? 5। 3 ये आ गई, 3 ये आ गई। इस्म, फेल और हर्फ, ये 3 चीजें हैं। और इनके कॉम्बिनेशन से फिर हम 2 जुमले बनाएंगे। एक होगा जुमला इस्मिया और एक होगा जुमला फेलिया। ये लिसानुल कुरान का सिलेबस मैंने आपको बता दिया है। 5 चीजें नोट कर ले। इससे बाहर मैं कुछ नहीं पढ़ाऊंगा आपको। इससे आगे आप पढ़ने की कोशिश भी करेंगे तो नहीं पढ़ाऊंगा मैं। लिसानुल कुरान कोर्स का सिलेबस कितनी चीजें हैं जी? 5। कौन कौन सी? इस्म, फेल, हर्फ, जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया। क्लियर सब? अल्हम्दुलिल्लाह। चले जी, अब हम अगर इन 3 को अच्छी तरह से पढ़ लें तो कुरान समझ में आने लग जाएगा ना? सही। तो स्टार्ट, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा था कि इस्म से हम करते हैं, मदारिस में फेल से स्टार्ट कराया जाता है। सही। तो मेन 2 पार्ट्स ये है। हर्फ जो है ये सपोर्टिंग है, ये इन दोनों को सपोर्ट करता है। तो हम इस्म से स्टार्ट करने लगे हैं। कोई क्वेश्चन है तो मेरे से कर ले और मैं इस्म का बाकायदा स्टार्ट करने लगा हूं जी। ये तो
जी जी हाँ, वो एक सवाल आपने अच्छा किया, उसमें मेरे जहन में था कि मैं बताऊंगा, लेकिन फिर मेरे जहन से निकल गया। जी जी मैं बताता हूँ। अच्छा, ये तो 3 बुनियादी हरकत है ना, उसके अलावा ना आपको 3 और हरकत नजर आती हैं। एक ये क्या है, खड़ी जबर, एक ये खड़ी जेर, एक ये उल्टा पेश। ये भी आपको कुरान में लिखी हुई नजर आती हैं। ओके जी। मजे की बात यह है कि सऊदीया के मुसहफ में आपको ये भी नजर नहीं आती। सही, सऊदीया के मुसहफ में ना आपको खड़ी जबर नजर आएगी, आप दिखा देंगे, कहेंगे ये देखें खड़ी है, लेकिन मैं भी आपको बताऊंगा कि नहीं, ये वो नहीं है। मुसहफ कुरान, मुसहफ होता है, कुरान होता है जिसे आप पढ़ते हैं, मुसहफ होता है रिटन टेक्स्ट, रिटन जो है ना मटेरियल, उसको मुसहफ कहा जाता है, मुसहफ। अच्छा जी, ये जो खड़ी जबर, खड़ी जेर और उल्टी पेश है ना, ये कोई अलग से हरकतें नहीं है, ये एक्चुअली ना हरकत और लेटर का कॉम्बिनेशन है। खड़ी जबर इज इक्वल टू जबर एंड अलिफ, खड़ी जबर इज इक्वल टू जबर और अलिफ, तो हरकत तो जबर ही है ना, जबर के साथ अलिफ मिल गया तो खड़ी जबर बन गई। ओके, इसको मैं प्रूव करता हूं। देखें, हम उर्दू में लिखेंगे किताब ऐसे, सही, ये जबर और अलिफ जो है ये किसकी इक्वल हो गया, खड़ी जबर के। लेकिन कुरान में आपको किताब लिखा हुआ मिलेगा ऐसे, ठीक है, बस ये फर्क है। समझ आ रही है? ओके। सऊदीया का मुसहफ जो है ना, किताब पता है कैसे लिखेगा, जबर के बाद एक अलिफ डाल देगा। हमने खड़ी जबर डाल दी थी, उसने जबर के साथ एक अलिफ, वो ही पूरा डाल दिया, किताब। अच्छा, ये जो खड़ी जेर है ना, ये अलग से कुछ नहीं है, ये जेर और या का मजमूआ है, जेर और या का मजमूआ। ओके, सही। और उल्टी पेश अलग से कोई हरकत नहीं है, ये पेश और वाव का मजमूआ है। क्लियर? हरकतें वही 3 है, जेर जबर पेश। उन 3 हरकतों के साथ अलिफ वाव और या मिलाकर मजीद कुछ हरकतें बना ली गई, बेसिक हरकतें वही हैं। क्लियर हो गया? वो हरकत नहीं है कुछ, वो वैसे पढ़ने के लिए है, पढ़ने के लिए लगा दी जाती है कि इसको जरा लंबा करके पढ़ना है, मत जिसे कहते हैं, ठीक है ना, वो हरकत उरकत कोई नहीं होती, वो जिसे जरा लंबा पढ़ना होता है ना, उसके ऊपर लगा देते हैं। और वो सिर्फ कुरान पढ़ने के लिए है, आम अरबी में उसकी जरूरत नहीं है। अगर आप अरबी में पढ़ने लग गए ना, आम अरबी बोलते हुए के, ठीक है, तो बस फिर आपने बोल लिया। कुरान में ये तो आपको पता है, कहा जाता है 5 से 7 अलिफ के बराबर से लंबा करना है। तो ये चीज क्लियर होगी जी कि खड़ी जबर, खड़ी जेर, उल्टी पेश, खड़ी जेर है, खड़ी जेर इज इक्वल टू जेर और या, ठीक है। जैसे पाकिस्तान के मुसहफ में इस तरह लिखा होगा बी ही, लेकिन सऊदीया के मुसहफ में आपको ये लिखा हुआ ऐसे मिलेगा, जेर और बड़ी ये डाल देते हैं वो साथ, ठीक है, वो बड़ी ये डाल देंगे। पाकिस्तान के मुसहफ में मिलेगा लिखा हुआ लहू, लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द। सऊदीया के मुसहफ में आपको ये लिखा हुआ मिलेगा पेश और साथ एक छोटा सा वाव। ओके, सही है। तो ये मैंने आपको मुसहफ का फर्क भी बता दिया। पर ये मेन चीज नहीं है, ये आसानी के लिए अलामात जो हैं वो मुकर्रर की गई हैं, उनका अपना स्टाइल है, हमारे यहाँ अपना स्टाइल है, लेकिन मेन चीज जो है ना वो है उसकी किताबत, लफ्ज जो है वो नहीं बदलता। वो अगर बदलेंगे आप, यानी अगर किताब ऐसे हजरत उस्मान ने लिखवाया ऐसे, अगर आप कुरान लिखते हुए किताब ऐसे लिख देते हैं ना अलिफ के साथ, तो ये गलत होगा कुरान में लिखना, ठीक है। ये आम अरेबिक स्क्रिप्ट में आप लिख सकते हैं, हम क्लास में किताब ऐसे ही लिखेंगे,
क्योंकि हम अरबी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन किताब को जब कुरान में आप देखेंगे लिखा हुआ तो वो ऐसे लिखा होगा। ये चीजें और तरह की चली जाएंगी, हमारे टॉपिक से हम हट जाएंगे। तो आगे जी, हाँ, सवाल उनका यह है कि वो कह रहे हैं जी शद भी तो लगी हुई है। तो शद आपको जब भी किसी लफ्ज के अंदर नजर आए ना, एक है शद, ये देखें लफ्ज, एक लफ्ज के अंदर है, एक लफ्ज के अंदर है, एक लफ्ज के अंदर है, एक लफ्ज के अंदर है। बाज़ औक़ात दो लफ्जों के साथ होती है। आप लफ्ज शद को बस समझ लें, लफ्ज के अंदर आपको शद नजर आई ना, शद का मतलब है कि जिस लेटर पे शद है ना, जैसे यहां पर बा पे शद है ना, यहां किस पे है, सीन पे, तो यहां बा पे शद है, इसका मतलब है बा दो मरतबा है, बा दो मरतबा है, एक मरतबा बा साकिन है और एक मरतबा हरकत के साथ है। एक मरतबा साकिन होगा वही लेटर और एक मरतबा जो हरकत उस पर डली हुई है वो हुआ करेगी। तो इसलिए आप इसे पढ़ रहे हैं रब बी, रब बी, फिर रब्बी, रब्बी, यस, यस सिर, यस सिर। एक दफा सीन को साकिन पढ़ रहे हैं, एक दफा सीन को जेर के साथ पढ़ रहे हैं। तो ये कोई नई चीज, अलग से चीजें नहीं, हरकत है वही बेस तीन है, जेर जबर और पेश। ले जी, इस्म अब इंशाल्लाह हम कल शुरू करेंगे। मैं चाहूंगा कि हमने जो कुछ आज पढ़ा है, अगर आप ईमानदारी से देखेंगे ना तो 5 या 6 पॉइंट्स होंगे। लिसानुल कुरान का स्टार्ट हमने किया हुरूफुल हिजा से। हुरूफुल हिजा की प्रोनाउंसिएशन हमारे सामने आई, उनकी तादाद हमारे सामने आई, ठीक है। 3 बुनियादी हरकत आई हमारे सामने, एक अलामत सुकून आई। हुरूफ और हरकत के मिलने से हमने लफ्ज बनाए, अलिफ और हमजा का फर्क देखा। लफ्ज बामाना थे, बेमाना, बामाना को हमने कलिमा कहा और कलिमा की 3 अक़साम हमारे सामने आई, इस्म, फ़ेल और हर्फ। ये लिसानुल कुरान का कोर्स था। बाकी तो डिटेल्स हैं वो आपकी दिलचस्पी के लिए, याद रहेंगी तो अच्छी बात है, अगर आगे पीछे भी हो जाए तो खैर है, उसका लिसानुल कुरान से कोई ऐसे ताल्लुक नहीं है। ठीक हो गया। इंशाअल्लाह ताला कल हम बाकायदा इस्म से स्टार्ट करेंगे। पहले खूब इस्म को पढ़ेंगे अच्छी तरह, इतना पढ़ेंगे कि हम इस्म पर पूरा काबू कर लेंगे, और जब इस्म पर हमारा काबू हो जाएगा तो हम जुमला इस्मिया बना लेंगे। फिर हम फेल पढ़ेंगे और जुमला फेलिया पढ़ेंगे और हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। ओके जी, ले जी, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।